रोमांच, थ्रिल और नेचर के बेहद करीब होने का एहसास अगर आप भी किसी ऐसी जगह की यात्रा करना चाहते हैं तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। तो आज के अपने इस व्लॉग में मैं आपको कराऊंगी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की पूरी यात्रा, साथ ही दूंगी पूरी जानकारी कि किस तरह से आप यहां आ सकते हैं, बजट क्या होगा, यहां आने पर कहां रुकें, यहां घूमने के लिए क्या कुछ खास है, और साथ ही आपको बताऊंगी कि अगर आप ऑनलाइन बुकिंग कराना चाहते हैं तो उसके लिए तरीका क्या होगा और वो कितना फायदेमंद होगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ लवर्स के साथ ही नेचर लवर्स के लिए भी एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। रोमांच, जोश और उत्साह को एक साथ फील करना चाहते हैं तो जिम कॉर्बेट की प्लानिंग अल्टीमेट एडवेंचर है। यहाँ जीप सफारी और एलिफेंट सफारी बेहद रोमांच पैदा करते हैं, जो आपके लिए लाइफ टाइम मेमोरी होती है। तो आगे मैं आपको बताऊंगी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पहुंचने के आसान और सस्ते तरीके, यहाँ ठहरने, खाने, घूमने और सफारी की पूरी जानकारी, साथ ही बताऊंगी इस पर आने वाला टोटल खर्च। यहाँ आने से 45 दिन पहले ही ऑनलाइन बुकिंग कर लें तो सबसे अच्छा है, क्योंकि यहाँ होटल और सफारी बहुत जल्द बुक हो जाते हैं और कई बार पहुंचने पर निराशा हाथ लगती है। जिम कॉर्बेट के ढिकाला जोन में नाइट स्टे और सफारी करने के लिए आप उत्तराखंड की जिम कॉर्बेट की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, जो कि सबसे अच्छा तरीका है। आप चाहें तो ऑनलाइन न करके किसी एजेंट से भी बुकिंग करवा सकते हैं, लेकिन फिर आपको एजेंट की फीस भी देनी होगी। सफारी वाला आपको रामनगर से पिक करेगा और जितने दिन आप ढिकाला में रहेंगे वो आपके साथ ही रहेगा, क्योंकि जंगल में आपकी पर्सनल गाड़ी अलाउड नहीं की जाती। एंट्री जोन के गेट पर पहुंचने के बाद यहाँ चेकिंग होती है, क्योंकि मांस और शराब आप यहाँ नहीं ला सकते। ये पार्क 520 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है और 5 अलग अलग जोन्स में बटा हुआ है: बिजरानी, ढिकाला, झिरना, दुर्गा देवी और ढेला जोन। साथ ही कुछ नए जोन्स भी इसमें जोड़े गए हैं, जिनकी जानकारी फिलहाल बहुत कम लोगों को ही है। हर जोन के लिए अलग परमिट की जरूरत होती है और एक परमिट से आप एक जोन ही घूम सकते हैं। इनमें से ढेला जोन 12 महीने ओपन रहता है, जिसके लिए आप किसी भी सीजन में जीप सफारी बुक कर सकते हैं। हालांकि फिलहाल कोविड की वजह से नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। ढिकाला जोन 15 नवंबर को खुलता है और 15 जून को बंद हो जाता है। बिजरानी जोन 1 अक्टूबर से 30 जून के बीच में एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ कुछ जोन में रात को रुकने के लिए नाइट स्टे की फैसिलिटी भी मौजूद है, जिसके लिए आपको बताए गए वेबसाइट पर एडवांस में ऑनलाइन बुकिंग करनी होती है। यहाँ हर एक जोन का अलग अनुभव टूरिस्ट को आश्चर्यचकित कर देता है। जानवरों की गर्जन और झाड़ियों में पक्षियों के फड़फड़ाने की आवाज जादू पैदा करती है। तो साथ ही खुली जीप में बैठकर जंगल और जंगली जानवरों को देखने का अपना अलग ही मजा है। यहाँ जीप सफारी के लिए 2 स्लॉट अवेलेबल होते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग। पहली ट्रिप सुबह 6 बजे से 12 बजे तक, फिर आप लंच करेंगे, और दूसरी ट्रिप में शाम की सफारी 3 बजे से 6 बजे तक होगी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बहुत से होटल और रिजॉर्ट अवेलेबल हैं। अच्छे होटल के चार्जेस 3,000 से शुरू होकर 25,000 तक जा सकते हैं, जिन्हें आप अपने बजट के अकॉर्डिंग बुक कर सकते हैं। ये जगह रोमांच और थ्रिल पसंद करने वाले कपल्स और फ्रेंड्स के लिए तो अच्छा है ही, फैमिली टूर और स्कूल स्टूडेंट्स के एक्सप्लोर करने के लिए भी एक अच्छा डेस्टिनेशन है। स्कूल, कॉलेज और स्टाफ के लिए चार्जेस में भारी छूट भी दी जाती है। कोविड काल को छोड़ दें तो पीक सीजन के दौरान हर साल करीब 70,000 टूरिस्ट देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से जिम कॉर्बेट घूमने आते हैं। इस
पार्क की स्थापना 1936 में हुई थी। पहले इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क था, जिसका नाम बाद में बदलकर जाने माने शिकारी से संरक्षक बने जिम कॉर्बेट के नाम पर रख दिया गया। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में कितने प्रकार के स्पीसीज पेड़ पौधों की और जीव जंतुओं की, पक्षियों की पाई जाती है। देते हैं आपको इस बारे में पूरी जानकारी। जानवरों की बात करें तो जिम कॉर्बेट में टाइगर के अलावा हाथी, चीतल, सांभर, नीलगाय, घड़ियाल, किंग कोबरा, जंगली सुअर, कांटेदार जंगली चूहा, उड़ने वाली लोमड़ी और भारतीय गिरगिट जैसे कई जानवर और जीव जंतु पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ चिड़ियों की भी 600 से ज्यादा प्रजातियां मौजूद हैं। कॉर्बेट प्रकृति की अपार वन संपदा को अपने में समेटे हुए है। ये पार्क 110 से भी ज्यादा तरह के पेड़ों से घिरा हुआ है और पहाड़ियों और 3 नदियों के बीच में बसा हुआ है। पार्क मुख्य रूप से साल और चीड़ के पेड़ों से घिरा हुआ है। साथ ही यहाँ पीपल, आम, रोहिणी और अनौरी के खूबसूरत पेड़ भी देखने को मिलते हैं। पार्क के कुछ हिस्सों में बांस की भी कई स्पीसीज देखी जा सकती हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क घूमने का बेस्ट समय नवंबर से जून के बीच का होता है। कुछ जोन इसमें ऐसे हैं जो कि साल भर भी खुले रहते हैं, लेकिन कुछ जोन ऐसे हैं जो कि मॉनसून के समय में बंद कर दिए जाते हैं। अब कौन से जोन खुले रहते हैं, कौन से बंद कर दिए जाते हैं, क्यों इनको बंद करना पड़ता है, ये पूरी जानकारी आपको देती है। जैसे ही मॉनसून का सीजन आता है, जिम कॉर्बेट पार्क के बड़े हिस्से को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि बारिश की वजह से पार्क के अंदर मौजूद रास्ता बह जाता है। मॉनसून खत्म होने के बाद फिर से मरम्मत का काम शुरू होता है, जो नवंबर के आसपास पूरा हो जाता है। यहाँ दिसंबर जनवरी में अच्छी ठंड और मई जून में काफी ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो घूमने आने के लिए अपने कपड़ों का खास ख्याल रखें और बरसात में यहाँ आना अवॉइड करें। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दिल्ली से करीब 260 किलोमीटर दूर है और कॉर्बेट के पास स्थित रामनगर यहाँ का प्रमुख शहर है, जो यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। ये देश के ज्यादातर हिस्सों से बाई रोड जुड़ा हुआ है। साथ ही दिल्ली, मुरादाबाद, हल्द्वानी और लखनऊ से कई बसें भी चलती हैं, जो रामनगर ले जाती हैं। अगर आप दिल्ली से सीधे सड़क मार्ग से जिम कॉर्बेट पहुंचना चाहते हैं तो आपको 5 से 6 घंटे तक का वक्त लग सकता है। रेल मार्ग, ट्रेन की बात करें तो जिम कॉर्बेट का नजदीकी रेलवे स्टेशन भी रामनगर है और दिल्ली से रामनगर के लिए सीधी ट्रेन भी चलती है, जहां से टैक्सी के जरिए रामनगर या सीधे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जा सकते हैं। हवाई मार्ग, जिम कॉर्बेट से करीबी एयरपोर्ट पंतनगर है, जहां से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की दूरी 80 किलोमीटर है और यहां से कैब आसानी से मिल जाती है। अगर आप देश के दूर के किसी हिस्से से पहुंचना चाहते हैं तो पहले दिल्ली या फिर देहरादून पहुंच के आगे का सफर तय कर सकते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में एंट्री की बात करें तो इसके लिए 4 रास्ते हैं। तो ये रास्ते कितना मायने रखते हैं, किस रास्ते से पहुंचना यानी कि एंट्री करना सबसे ज्यादा अच्छा होता है, चलिए आपको देती हूँ पूरी जानकारी। पार्क में एंट्री के लिए 4 गेट्स हैं, जो अमदंडा द्वार, धनगरही द्वार, खारा द्वार और दुर्गा देवी द्वार हैं। जो पर्यटक कॉर्बेट नेशनल पार्क के सुनसान जंगलों का भ्रमण करने की योजना बना रहे हैं, वो ढिकाला जा सकते हैं, जो पाटिल दून घाटी के किनारे स्थित है। ये सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा घूमा जाने वाला जोन है। ढिकाला से घाटी का ब्यूटीफुल साइट देखा जा सकता है, जिसके पीछे कांडा माउंटेन रेंज है। ढिकाला के रास्ते से जाते हुए आपको जंगली हाथी, चीतल, हिरण और बर्ड्स की कई प्रजातियों को देखने का मौका मिलता है। शेर की दहाड़ और हाथियों की चिंगाड़ हमेशा से ही पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहे हैं। कलागढ़ बांध एक और जगह है जो पार्क के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, जहां कई तरह के खूबसूरत पक्षियों को देखा जा सकता है। अगर गाइड की बात करें तो हाँ, ये बेहद ज़रूरी है और एक अनुभवी गाइड के अंडर में ट्रैकिंग का भी मज़ा यहाँ पर लोग लेते हैं, आप इसका भी आनंद ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर खुली जीप में इस तरह से एक बड़े जोन में घूमना एक बेहद खूबसूरत एक्सपीरियंस होता है। अगर आप एडवेंचर फ्री, बर्ड वॉचर या एनिमल लवर हैं तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपके लिए एक बेहतरीन जगह है, लेकिन इसके शानदार अनुभव के लिए गाइड का साथ होना भी बिल्कुल जरूरी है।
जो पूरे सफर में यहाँ की वाइल्ड लाइफ और नेचर के बारे में डिटेल में जानकारी देते रहते हैं। बजट की बात करें तो अगर आप वेबसाइट से बुकिंग करके आते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा और रेट्स की सबसे सही जानकारी भी आपको पूरी तरह से वेबसाइट पर मिल जाएगी। स्टे की बात करें तो यहाँ के सबसे बड़े और फेमस जोन ढिकाला में रहने का एक दिन का खर्च लगभग 5,000 रुपए आ सकता है और सफारी के लिए लगभग 3,000 रुपए खर्च हो सकते हैं। सफारी में 6 बड़े और 2 बच्चे बैठ सकते हैं तो ये खर्चा 6 लोगों में बढ़ सकता है। अगर आपने परमिट नहीं लिया है तो आपको 5,000 तक पे करना पड़ सकता है। खाने में आपको ढिकाला में लगभग 250 से 500 रुपए तक पर प्लेट खर्च हो सकता है। साथ ही नाइट स्टे में आपको कुक भी मिलेगा, जिससे जो चाहे वेजिटेरियन डिश आप बनवा सकते हैं, लेकिन राशन आपको पहले ही लेना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर अगर आप 2 व्यक्ति दिल्ली एनसीआर से सफर कर यहाँ घूमने और स्टे करने के इरादे से आते हैं तो अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं तो 20 से 25,000 तक का खर्च आ सकता है, जिसमें यहाँ तक पहुँचना, पार्क में नाइट स्टे या होटल और रिजॉर्ट्स का खर्च, सफारी विद गाइड और खाने पीने का खर्च शामिल है। लेकिन हाँ, आपको एक शानदार एडवेंचरस ट्रिप भी जरूर मिलेगा। आप चाहें तो 2 या 3 दिन भी यहाँ स्टे कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपका खर्च भी उसी हिसाब से बढ़ जाएगा। एक और जरूरी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगी कि अगर इस नेशनल पार्क में फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी नॉन कमर्शियल पर्पस से करना चाहते हैं तो कोई चार्ज नहीं लगता, लेकिन फीचर फिल्म या डॉक्यूमेंट्री फिल्म की शूटिंग करना चाहते हैं तो इसके चार्जेस निर्धारित किए गए हैं, जिसके लिए आपको पहले परमिशन लेना होगा। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा आज का ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए और आप भी एक अच्छा सा टूर बना डालिए। तो मिलते हो आपसे अगले ब्लॉग में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।